दिन भर आप काम कर कर के थक जाते हो, रात को सो जाते हो। जब रात को सो जाते फिर एक बार आप में वो एनर्जी आ जाती है, फिर सुबह उस एनर्जी के साथ आप उठते हैं, फिर अपने कार्य में लग जाते, फिर सारा दिन काम करते करते फिर थोड़ी आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाती है, फिर रेस्ट करते हैं, फिर सुबह नई एनर्जी के साथ अपना दिनचर्या शुरू करते हैं। तो ये जो हमारे अंदर एक शक्ति है जिसे हम बैटरी कहते हैं, और उसको बार बार चार्ज करना पड़ता है, फिर यूज करते हैं। तो उसी तरह तो हम देखेंगे कि शरीर में जैसे कई अंग है, आंख काम है देखने का, कान का काम है सुनने का, हाथ का काम है काम करने का, मुख का काम है बोलने। तो इसलिए अपने अंदर जो शक्ति है जिसे हम कहते हैं, जिसको आप बैटरी को एनर्जी, जिसमें भी 3 शक्तियां हैं। मन का काम जो है वो विचार करने का, सोचने का। आपको अगर अभी हम 1 मिनट के लिए एक्सरसाइज कराए तो आपको कई कहे कि अब 1 मिनट के लिए कुछ भी ना सोचो, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखिए। एक मिनट तो छोड़ो, 5 सेकंड के ले लो। हाँ, 5 सेकंड अब कुछ भी नहीं सोचो, ट्राई करके देखो। पॉसिबल? नो। हमारा मन एक पावर है, एक शक्ति है, जो वो सागर के तरंग की तरह अनवरत वो सोचने का ही उसका काम है, वो सोचती ही रहती है। लेकिन उस सोच में कई प्रकार की होती है, एक प्रकार की सोच नहीं होती, कई प्रकार की सोच होती है। कभी हम अच्छा सोचते हैं, कभी बुरा सोचते हैं, कभी साधारण सोचते हैं, कभी जहरीले विचार भी मन में आती है। इसका भाव आप सब समझ गए होंगे। एक है पॉजिटिव, दूसरा है नेगेटिव। 2 भाग में देखें, क्योंकि एक साथ इतना विस्तार को नहीं जाएंगे। तो 2 ही प्रकार के देखें, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। आप समझ सकते हैं पॉजिटिव किसे कहते हैं? जिन विचारों को करने के बाद हमें एनर्जी फील हो। उदाहरण के तौर पर जब हम प्रेयर करते हैं, जब हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, तो हमें खुद को एक संतुष्ट महसूस होती है, खुद को एक एनर्जी फील होती है। जब हमारे मन में नेगेटिव विचार है, किसी की बुराई के बारे में सोचे, किसी को गिराने के भाव से सोचे, गुस्से में आकर के सोचे, कोई भी विकार के वशीभूत होकर के सोचे, तो हम फिजिकल लेवल में कुछ भी नहीं किया हुआ है। कई बार आप हम ये सभी अनुभवी है, कुछ भी नहीं किया है, लेकिन हमारे मन में जो नेगेटिव संकल्प चलने के कारण हमें बहुत थका थका महसूस होता है। मन करता है बस अभी सब कुछ छोड़ दे, अब शांति चाहिए, अब एकांत चाहिए, अब तो हम बहुत थक चुके हैं, हमसे और नहीं होगा, कहते कि नहीं? जबकि हम फिजिकल लेवल में कुछ नहीं किया है। और कई बार हम बड़े उमंग उत्साह के विचार रखते हैं, बड़े खुशी की विचार होती है, और बहुत मेहनत वाला काम करे तो भी हम थकते नहीं है, क्योंकि मन में अच्छी भावनाएं होती है, अच्छे विचार होती है। जैसे कई घर में फंक्शन है, शादियां है, तो हम लोग कितना काम कर लेते हैं, जबकि उस टाइम हमें कभी भी थकान नहीं होती, क्योंकि मन में एक उमंग होती है, उत्साह होती है। तो ये जो मन, जो अंदर हमारे शरीर के अंदर जो पावर है, आत्मा है, जिसे हम शक्ति कहते हैं, उनमें भी 3 शक्ति है। एक है मन, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है संस्कार। मन का काम जो है वो सोचने का, बुद्धि का काम जो है वो विचार करने का। अभी भी आप ये जो प्रोग्राम रखे तो सबसे पहले मन में विचार आया कि ऐसा रखना चाहिए, उसके बाद विचार आने के बाद बुद्धि उससे निर्णय किया, हाँ रखना जरूर चाहिए। फिर मन बुद्धि डिसाइड करने के बाद आप इसको फिजिकल रूप दिया, जो आज आप हम सब मिल रहे हैं। तो कहने का भाव है कि मन सोचने का काम करता है और बुद्धि विचार करता है, और जिस पर वो विचार करे उसके बाद ही वो कार्य होती है। कई बार हमारे मन में कई संकल्प आते हैं, पर हर कार्य हम नहीं करते।
जैसे आप बैठे बैठे मन में विचार आया, अभी मैं अमेरिका होके आ जाऊं, अभी मैं लंदन घूम के आ जाऊं, अभी कुल्लू मुलानी में जा करके थोड़ा एंजॉय कर लूं, कई विचार आते, इसको मार डालो, उसको तो डांट दो, कई अच्छे और बुरे विचार हमारे मन में आता रहता है। लेकिन हर विचारों पर हम काम नहीं करते, बुद्धि जिससे निर्णय लेता है उस पर हम कार्य करते हैं। तो आपको जैसे बताया कि हम दो भाव में इसको देखेंगे, एक है कर्म करने से सोचना, दूसरा है कि सोच करके भी सोचो साथ क्या ले जाएंगे। जब विदाई होना है, जब जाए तो क्या लेके जाएंगे, क्योंकि आज के दिन किसी को भी ये शब्द सुनते ही तो क्या कहते हैं, नहीं नहीं शुभ शुभ बोलो, अशुभ नहीं बोलो। अगर हमारे मुंह से अशुभ बोलने के लिए परमिशन नहीं है, तो अशुभ सोचने का परमिशन है नहीं। तो कहते हैं ये जीवन जो है वो एक किताब की तरह है, ये जीवन जो है एक किताब की तरह है। इसमें पहला पृष्ठा और आखिर पृष्ठा लिख चुका है, बीच में कुछ पन्ना खाली है जो हमें लिखने का है। समझ में आई? ये जिंदगी एक किताब है जो पहला पृष्ठा लिख चुका है और आखिर पृष्ठा भी लिख चुका है, बीच में कुछ पन्ना खाली है जो लिखना है। पहले पृष्ठा में क्या लिखा है? जन्म, और आखिर पृष्ठा में क्या लिखा है मालूम है? मृत्यु। ये जन्म से मृत्यु तक बीच में जो समय बचा, बीच में जो पन्ना है उसमें हमें लिखना है। तो उसमें अगर आप अच्छा लिखोगे तो आपके साथ अच्छा जाएगा, बुरा लिखोगे तो बुरा जाएगा। इसीलिए कहते हैं 31 मार्च का क्लोजिंग अकाउंट्स 1 अप्रैल को क्या हो जाता है? ओपनिंग बैलेंस। 31 मार्च का क्लोजिंग अकाउंट 1 अप्रैल को ओपनिंग हो जाता है। इस जीवन में, इस शरीर में हमने जो कुछ करते हैं तो वो फिर अगले जन्म में क्या हो जाएगा? वो साथ जाएगा। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि हम अभी तक, जन्म तो पता है, हर साल हम अपने बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाते हैं, खुशी से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, दोस्तों को बुलाते हैं, हाँ, और हमें गिफ्ट भी मिलती है, हमें अच्छे अच्छे चीजें खाने को मिलता है, खिलाने को मिलता है। पर कभी सोचा कि हर बर्थडे पर हमारी जो जन्म, जिस दिन हमने जन्म लिया और जब तक हम इस दुनिया में है, हमारी मृत्यु भी फिक्स है। कब, कैसे, कौन से दिन इस दुनिया से हम जाएंगे वो भी फिक्स है। लेकिन जितने बर्थडे हम मनाते हैं, हमारी जिंदगी 1 साल पूरी हो जाती है। इसीलिए लोग क्या करते हैं, कैंडल जलाते हैं, फिर उसको फूंक देते हैं, बुझा देते हैं। मान लीजिए किसी की जिंदगी 100 साल की है और एक बर्थडे मना लिया तो उसकी जिंदगी से 1 साल कम हो गया। तो मतलब हमें लगता है हम जिंदगी के आगे बढ़ रहे हैं, एक एक सोपान आगे जा रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है कि हम जिंदगी से एक एक साल पीछे हट रहे हैं। इस ज्ञान न होने के कारण, ये समझ न होने के कारण हर इंसान मृत्यु से भय करते हैं, है कि नहीं? चाहे कोई धनी हो, चाहे कोई गरीब हो, कोई पढ़े लिखे हो, कोई अनपढ़ हो, हर किसी को थोड़ा बहुत, किसी के जीवन में बहुत दुख है, परेशानियां है, उससे मुक्त पाने के लिए भले कोई सुसाइड कर लेता है, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे कॉमन रीति से देखा जाए तो हर इंसान को मृत्यु से भय होती है। मृत्यु जबकि सत्य है, हमने जीवन लिया है तो एक दिन इस जीवन को त्यागना है। जन्म लिया है मतलब एक ना एक दिन हमारी मृत्यु तो होना ही है। दुनिया में सब कुछ मिथ्या हो सकता है पर मृत्यु ही सत्य है। जब मृत्यु ही सत्य है तो सत्य के लिए डर कैसा है?
भय कैसा है, क्यों डरते हैं? क्योंकि ज्ञान नहीं है। तो और दूसरा भय का कारण क्या है कि जीवन में कई पाप किए हैं, कई झूठ बोले हैं, कई बुराइयां किए हैं, तो फिर वो भय के रूप में सताता है कि वही मेरे साथ जाए। अगर जीवन में अच्छा किया है, अच्छे बीज बोए हैं, तो उसका फल भी अच्छा ही निकलेगा। इसीलिए कहते हैं सोच कर भी सोचो साथ क्या ले जाए। इस दुनिया में अभी हमारी सोच, हर कर्म का बीज क्या है? सोच। आप जमीन में आम की गुठली के तो आम की पौधा होगा और उसमें आम निकलेगा, उसमें कोई दूसरा फल नहीं आएगा, सेव नहीं आएगा। आप खेती में गेहूं के बीज डालेंगे तो आप गेहूं काटेंगे, अनाज नहीं काटेंगे। उसी तरह आप अगर अपना संकल्प अच्छा करें, संकल्प अच्छा करने का मतलब आप अपने सोच को जितना पॉजिटिव करेंगे, जितना पावरफुल प्योर बनाएंगे, तो उतना ही आपका कर्म अच्छा होगा। आपका कर्म अच्छा है तो आपको फल भी अच्छा ही मिलेगा। तो इसीलिए हमें हमेशा अपने विचारों पर ध्यान देना है, कर्मों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ध्यान किस में देना है? विचारों में देना है। क्योंकि विचार जो होती है वो फाउंडेशन है। जैसे आपने बहुत अच्छा मकान बनाया और बहुत अच्छे अच्छे चीजें उसमें सजाया, कोई भी आपके घर आते हैं तो वो आपके घर को देख के क्या कहते हैं? आपके मकान तो बहुत अच्छा है, आपके मकान की डिजाइन बहुत अच्छी है, आपके घर की चीजें बहुत अच्छी है। कोई नहीं कहता है कि आपके इस मकान की फाउंडेशन अच्छा है। अगर आपका फाउंडेशन कच्चा होगा, बाहर में आप कितने अच्छे मकान बना लो तो कभी ना कभी वो गिर जाएगा। तो उसी तरह हमारे कर्म को लोग देख करके कहते हैं कि आपने अच्छा करते हो, पर उस अच्छा करने के पीछे हमारा विचार कैसा है वो चेक करना है। कोई ये नहीं कहेगा कि आपके विचार अच्छे थे, आपकी भावनाएं अच्छी थी। आजकल भी आप देखो, कर्म अच्छा करते हुए भी भावनाओं में अच्छे नहीं होते हैं। जैसे कई बार अच्छी सीड्स होती है, उसको आप मिट्टी में डालो पर उसको मिट्टी अच्छी नहीं मिली, उसका विधि अच्छा नहीं रहा, तो वो अच्छी सीड्स भी कई बार वो पौधा नहीं बनता है, गल जाता है। जैसे आजकल कई लोग अच्छे काम करने के लिए अच्छा करते हैं, लेकिन भावनाओं में क्या रह जाती है? स्वार्थ रह जाती है। किसी की सेवा करते हैं और सोचते हैं मेरा नामाचार हो, न्यूज में मेरा नाम आए, अखबारों में मेरा नाम छपे। आज कहीं फ्लड होती है, कहीं आपदाएं आती है, लोग जाते हैं सेवा करने के लिए। सेवा करना अच्छी बात है, पर उस सेवा के पीछे भावनाएं जो है तो वो भी अच्छा होने चाहिए। अच्छे भावनाओं के साथ अच्छे कर्म करे तो उसका फल जरूर अच्छा ही निकलेगा। इसीलिए हम हमेशा अपने विचारों पर ध्यान रखें, हमारे मन में हर किसी के प्रति अच्छी भावनाएं हो, अच्छा विचार हो। तो प्रैक्टिकल देखी जाती है, कोई हमसे अच्छा व्यवहार करता है, कोई हमें मदद करता है, कोई हमारे साथ अच्छे से चलता है, अच्छे से रिश्ता निभाता है, तो हम तो उसके लिए अच्छे सोच लेते हैं। लेकिन हमारे से कोई बुराई में पेश होते हैं, हमारी कोई बुराई करता है, तो उस समय हम क्या करते हैं? उसके लिए अच्छा विचार रख पाते हैं, अच्छा पेश आते हैं, अच्छा व्यवहार कर पाते हैं? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमें इसके पीछे जो ज्ञान है वो नहीं है। क्योंकि हमें लगता है उन्होंने हमें दुख दिया, हमें उन्होंने ईंट फेंका तो हम उसे पत्थर फेंके। अगर मान लीजिए किसी को आप पत्थर फेंकते हो, क्या वो चुप बैठेंगे? वो और ही बड़ा पत्थर, पहाड़ उठा के फेंकेंगे। इसीलिए हमें अगर कोई ईंट मारते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कोई इंसान 100 रुपया उधारी लिया है
और उसने जो कपड़ा पहना था वो 10 साल बोला था, 1 साल में रिटर्न कर दूंगा, 1 साल में रिटर्न किया नहीं और 10 साल बीत गया। 10 साल के बाद वो आपसे मिलता है, क्या उसी कपड़े को पहना होगा? नहीं, दूसरे कपड़े में होगा, पर व्यक्ति तो वही है ना। तो जब वो व्यक्ति आपको मिलेगा तो बोलो, आप उससे अपना 100 रुपया मांगोगे या नहीं मांगोगे? उसी तरह इस सृष्टि एक है और हम सभी पाठधारी अलग अलग इस शरीर कपड़े पहन के पाठ कर रहे हैं, के रूप में, कोई बहन के रूप, कोई रिश्तेदार के रूप में पाठ बजा रहे हैं। और जब पाठ पूरा हो जाएगी, वही शरीर वही रिश्ता नहीं रहेगा, पर आत्मा तो वही रहेगी, व्यक्ति तो वही रहेगी। और 10 साल के बाद अर्थात वो अपना चोला चेंज कर लिया, शरीर छोड़ दिया, दूसरे शरीर में है, तो फिर आप उनके पास आएंगे, आस पास कहीं आएंगे, फिर वही 100 रुपया आपको वो रिटर्न देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो उधारी लिया है। तो उसी तरह हमें अगर कोई दुख देता है तो कभी न कभी किसी न किसी नाम से, किसी रूप से, किसी रिश्तेदारी से हमने उसको दुख दिया था, तो आज हमें वो रिटर्न कर रहा है। अब सोचो, अगर आप किसी से उधारी लिया है, उसे उधारी चुकाने पर खुशी होगी या दुख होगा? हाँ? किसी मजबूरी था, कमी था, आपने चुका नहीं पाया, कोई बात नहीं, अभी आपके पास पैसा आ गया, देने के लायक हो गए, तो आप अपना जो उधारी लिया है वो दे देंगे या नहीं देंगे? दे देंगे, और देने में आपको खुशी भी होगी। उसी तरह अगर हमें कोई दुख देता है तो ये समझ लो, कभी न कभी हम उसे दुख दिया था, तो वो हमें चुका दिया, फिनिश। अगर हम सोचते हैं कि अभी उन्होंने हमें क्यों दिया, क्यों दिया मतलब हमने दिया था, उसने दिया, अब नई अकाउंट्स नहीं बनानी। अगर वो हमें अभी दुख दिया, उसके बदले में हम उसको दुख दे, तो फिर वो और ही दुख फेंकेगा। तो इसीलिए अभी अकाउंट सेटिंग करना मतलब क्या है? हमें कोई दुख देता है, कोई सुख देता है, कोई अच्छे व्यवहार करता है, कोई बुरा व्यवहार करता है, वो उनका अकाउंट है, उनका हिसाब किताब है। उस आत्मा के अंदर जो है वो हमें वही दे रहा है, पर हमें उनको रिटर्न में क्या देना है वो हमारे हाथ में। वो हमें क्या दे रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है। हम चाह करके किसी को ये नहीं कह सकते भाई तू मुझे रेस्पेक्ट दे, बोल सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन हम उनको रेस्पेक्ट दे या इंसल्ट करे, ये मेरे हाथ में है। वो हमको क्या दे रहे हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए आज के बाद ये मन में पक्का कर ले कि मैंने जो संसार को दिया वही हमें रिटर्न मिल रहा है, पर अभी हमें संसार को पूरे संसार को अच्छा देना है। अगर अच्छा देंगे तो रिटर्न में हमें अच्छा ही मिलेगा। तो इसीलिए अभी हमें अपने हाथ में जो है वो सोचे, जो नहीं कर सकते वो नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये कार्मिक अकाउंट को हमें जब समझ में आ जाएगी तो हमारे विचारों में हर एक के प्रति अच्छी भावना रहेगी। हाँ? और फिर हर एक के प्रति हमें यही भावना आएगी कि संसार में जो कर रहे बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं। जैसे आप सभी कभी मूवी देखे होंगे, कोई फिल्मी देखे हैं या कोई स्टोरी सुने हैं, और महाभारत रामायण भी हम लोग सभी देखा है। तो जब हम कोई भी ऐसे चीजें देखते हैं तो उसमें दुख की बात आती है, सुख की बात आती है, इमोशनल की बातें आती है। तो जब हम उस चीज को देखते हैं, देख करके खुश होते हैं, क्योंकि कोई किसी को अगर मर्डर किया तो हम दुखी नहीं होते। क्या सोचते हैं? ये पार्ट है, ये रियल नहीं है, ये तो ड्रामा है। जैसे वो 3 घंटे की ड्रामा चलती है और हम उसे एंजॉय करते हैं, उसी तरह ये हमारी जीवन एक ड्रामा है, एक नाटक है। इससे भी हमें एंजॉय करना है। इसमें जैसे वहाँ कोई दुख की बात आती है तो दुखी नहीं होते हैं,
और ही खुश होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे रामायण में राम का भी रोल है, रावण का भी रोल है। और रावण आता है सीता माता को चोरी करके ले जाने के लिए, और जितना वो चिल्लाता है, चीखता है और जोर से खींच के माँ सीते को ले जाता है, तब हम दुखी होते हैं क्या? तालियां बजाते। अच्छे से रावण का रोल प्ले किया। अगर वो व्यक्ति आकर के सीता जी से कहे, माँ सीते बोलेंगे क्या ये रावण का पार्ट थोड़ी कर रहा है, मजा नहीं आया रावण। तो उसी तरह ये ज्ञान हमें होना चाहिए। ये पूरे संसार एक स्टेज है और इसमें एक बेहद का ड्रामा चल रही है, और इस ड्रामा के अंदर हम सभी एक एक एक्टर है। कोई टीचर का पार्ट बजाता है, कोई स्टूडेंट का, कोई इंजीनियर पार्ट बजाता है, कोई डॉक्टर का, कोई पेशेंट का, कोई पुलिस का, कोई भाई का रोल बजाता है तो कोई बहन का, कोई पिता का रोल बजाता है तो कोई बच्चे का। हर कोई आत्मा इस विश्व स्टेज पर एक एक एक्टर है, और वो अपने पार्ट, उन्हें जो मिला है वो ऐसे ही बजा रहे। सुबह से रात तक आप अपने आप को अगर चेक करेंगे तो आप देखेंगे आपके विचार अपने से ज्यादा दूसरों के प्रति चल रही है। आज आप चेक करना कि आपके मन में जितनी भी विचार चल रही है वो अपने से कम दूसरों के लिए ज्यादा। कैसे? उसने क्या किया, उसको क्या करना चाहिए, उसने ऐसे क्यों किया, ये सारे विचार ज्यादा चलता है। लेकिन हमें परमात्मा यही ज्ञान देते हैं कि खुद के विचार करो, खुद के विचारों पर सोचने से पहले सोचो। लोग तो कहते हैं कर्म करने से पहले सोचो, पर हमें सोचने से पहले सोचना चाहिए कि मुझे ये विचार करना चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि आत्मा जब अच्छे विचार करती है तो उन्हें एनर्जी फील होती है। अगर नेगेटिव विचार किया, दूसरों के विचार किया, बहुत अच्छा एक स्लोगन है हमारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, पर चिंतन पतन का जड़ है। आप सभी इसको याद रखिएगा, आज नहीं तो कल आपके जीवन में ये बहुत काम आएगी। पर चिंतन पतन का जड़, स्व चिंतन उन्नति का सीढ़ी। ठीक है, पर चिंतन पतन का जड़। हम अगर दूसरों के बारे में विचार करें तो क्या होगी, हमारी वो विचार उन तक पहुंच जाएगी, फिर अच्छा खासा रिलेशन हमारा बिगड़ जाएगा। अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ कि आपके बहुत एक पुराने दोस्त बहुत दिन के बाद आपसे मिलने आए हैं, और आप लोग अपना खाना पीना बना के खा चुके हैं, किचन भी साफ कर चुके, सब कुछ काम निपटा चुके हैं, और वो अचानक आके पहुंच जाता है बिगर बताए। आप बहुत दिन के बाद, बहुत अच्छा दोस्त है, देख कर के बहुत खुश होते हैं। चलो आप इतने दिन के बाद आए हैं, आज तो आज आपको खाना खिला के ही छोड़ेंगे, ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। मुंह से ये कहा, मुस्कुराया, उसका स्वागत किया, और मन में क्या विचार लाया, इतने दिन बाद आया तो सही, पर बता के नहीं आना चाहिए था। अभी आया, अभी पूरा काम पूरा कर चुके हैं, अभी फिर दोबारा खाना बनाना है, फिर इसको खिलाना है, कौन सी मुसीबत टपक पड़ी। मन में विचार क्या लाई, नेगेटिव, मुख से क्या बोले, पॉजिटिव। मुख में उनका स्वागत किया और दिल में उनके लिए क्या भावनाएं रखी कि आया कोई बात नहीं, बता के आना चाहिए था, टाइम से पहले आना चाहिए था। अब पूरा काम होने के बाद फिर दोबारा करना पड़ेगा। फिर वो कहता है नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं तो ऐसे ही आ गया था, इस रास्ते से जा रहे थे, कोई बात नहीं, हम फिर कब आएंगे, चले जाते हैं। फिर आपको विचार आता है कि मैंने तो उसको कुछ भी कहा नहीं, उनको देख करके मुस्कुराया, भोजन के लिए ऑफर किया, पता नहीं खुश क्यों नहीं हुआ। अब बताओ खुश ना होने का कारण क्या थी? मुख ने तो अच्छा कहा, मुख के बात कहाँ तक जाती है, कानों तक। दिल से निकली हुई बात कहाँ जाती है, दिल तक। हमारी एक मिनट में 30 से 40 सेंटेंस हम बोल सकते हैं,
पर 1 मिनट में 30 से 60 संकल्प हम कर सकते। ज्यादा पावरफुल क्या है? मन। तो इसीलिए मन विचार करने का काम करता है, सोचने का काम करता है। तो सोचने से पहले हमें यही सोचना पड़ेगा कि मेरे विचार कभी गलत नहीं होने चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, दूसरों को दुख पहुंचाने वाला नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हमारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहुत एक अच्छा स्लोगन है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ठीक है, स्व से विश्व परिवर्तन। जब खुद को बदलने, क्योंकि खुद को बदलने की ताकत हमारे पास कर ही नहीं सकते। उसके बारे में सोचे, जो काम हम कर सकते हैं उसके बारे में सोचे क्यों नहीं? इसीलिए बच्चों को माँ बाप घड़ी घड़ी क्या कहते, देख बेटा मन लगा करके पढ़ो, पढ़ता रहा है, मन लगा करके पढ़ो, मन लगा करके काम करो, मन लगा करके ये करो। तो करते रहे हैं, फिर भी उसमें क्या है, मन लगान है। ज्योतिमयी बहन या भाई जो भी है, थोड़ा अवॉइड कर लीजिए। हम तो थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लिया। तो क्या करना चाहिए? मन लगाकर। तो मन लगाना अर्थात हम उन्हीं विचारों में रहे। मन में विचार एक चल रहा हो, काम दूसरा चल रहा है, तो वो काम में कभी सफलता नहीं मिल सकती, कभी संतुष्टि नहीं होगी, वो कार्य दूसरों को भी सुख नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए कहते हैं सोचने से पहले सोचो। तो हमारी अगर हम रूट से ही चेंज करते, संकल्प से ही चेंज करते, संकल्प हमारा पॉजिटिव हो, कार्य भी हमारा अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा, और उसका फल भी उतना ही स्वादिष्ट, उतना ही सुंदर, उतना ही अच्छा निकलेगा। कहते हैं ना कि कार्य जो कर लेते हैं, बीज हुई क्या संकल्प, और कार्य क्या, वो हुआ पौधा, फिर उसका जो फल हम खाएंगे। हाँ, गीता में इसीलिए कहा गया तो कार्य कर, कार्य कर्म कर, पर कर्म का फल मुझ पर छोड़ दे, मैं दूंगा। अगर हम अच्छा कार्य करते हैं तो फल भी अच्छा निकलेगा। कई बार हमें अच्छा करते हुए लगता है हमारे फल अच्छा नहीं। आप लोग अनुभवी भी है, ये देखते भी है, इस संसार में कई लोग ऐसे हैं जो जीवन में कभी किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी को परेशान नहीं किया, हमेशा हर एक के लिए अच्छा ही सोचा, अच्छा ही किया, पर उनके जीवन में दुख ही दुख है। और कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों को दुख पहुंचाकर खूब खुशियां मनाते हैं, पर उनके जीवन में और ही खुशियां है। तो ये फिर क्या है? तो इसको समझने के लिए मैं एक अच्छा स्टोरी आपको सुनाती हूँ। ध्यान से सुनना, ये स्टोरी कोई दादी माँ नानी माँ की नहीं है। इस स्टोरी के पीछे बहुत अच्छे ज्ञान है, अच्छी भावनाएं है। तो एक गांव में एक सेठ था, बहुत ही अच्छा था, बुद्धिमान था और धनी भी था। उनका एक बेटा भी था। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर में जो बहू आए बहुत ज्ञानी हो, बहुत बुद्धिमान हो, सेवाधारी हो। हाँ, हर कोई चाहते हैं। तो उसके मन में भी यही अरमान था कि मेरे घर में जो बहू आए बहुत ही ज्ञानी हो, सेवाधारी हो और बड़ों की आज्ञा पालन करने वाली हो। तो उनके मन पसंद के ऐसे एक अच्छी बहू भी उसको मिल गई। बहू घर में आई और बहुत धनी थे, सेठ थे, पर उस घर में कभी दान पुण्य नहीं होता था। तो वो बहू बहुत ज्ञानी थी, आई घर में अच्छे से सबकी सेवा भी करने लगी, सबकी ध्यान रखने लगी, बहुत अच्छे से उस घर में चलने लगी। एक दिन वो बहू घर अंदर थी और बरामदा में उसके ससुर जी बैठा हुआ था और रास्ते में एक भिखारी जा रहा था और ये कह के जा रहा था कि मैं 3 दिन का भूखा हूँ, घर में कुछ हो तो मुझे खिला। लेकिन उस घर में कभी दान पुण्य नहीं होता था। तो वो अंदर से बहू इस बात को सुनी और उन्होंने अंदर से ही जवाब दिया कि हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि आज हमने बासी खाया, कल हम उपवास करेंगे तो आपको कैसे देंगे। तो ये बात बरामदा में बैठा हुआ उसका ससुर जी सुन लिया।
तो उनको बड़ा गुस्सा आया, इतना नाराज हुआ तो वो बहू को कुछ कहे बिगड़। पहले जमाने में गांव के पंच होते थे, कुछ मुखिया होते थे, हर परिस्थिति को संभालते थे, विचार करते थे। वो सीधा पंच के पास पहुंचा और कहा कि देखो मेरे को ऐसे बहुत जरूरत नहीं है, आज ही आज उन्हें अपने पियर घर भेज दो। उन्हों को हम बेटी की तरह रखा, किसी किसी चीज की कमी नहीं किया, हर चीज उसकी पूरी की। पर आज वो एक भिखारी जो अनजान है, जिसे पहचानते भी नहीं है, और उससे कह रही है कल हम बासी खाए थे, आज हम बासी खा रहे हैं और कल उपवास रहेंगे, और आपको ऐसे घर की बात बाहर फेंकने वाले बहू को हम नहीं रखेंगे। तो पंचों ने ससुर की बात सारा सुना, लेकिन पंचों का भी एक नियम होती है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपका तो हमने सुना, लेकिन हम जब विचार करेंगे, एक तरफ सुन करके तो नहीं करेंगे। उस बहू को बुलाया जाए और उससे पूछा जाए ऐसा उसने क्यों कहा, फिर उसके बाद उसके घर भेज देंगे। फिर उस पंचों ने बैठ करके फिर उस बहू को बुलाया और बहू से पूछा कि रे बेटी, तूने ऐसे क्यों कहा? उस भिखारी को तो तुम जानते ही नहीं हो, और फिर तुम्हें तो बेटी की तरह यहाँ रखा गया है, इतना धन दौलत है, फिर आप ऐसे क्यों कहा? तो उस बहू ने कहा कि देखो मैं क्यों कहा उसका जवाब आपको दे रही हूँ। अगर आपको मेरी गलती लगे तो बेशक आप मुझे अपने पियर भेज सकते हैं। बोले ठीक है, तुम बताओ। तो बोले देखो मैंने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किया था, जिसका फल आज मुझे इतने अच्छे धनवान, इतने अच्छे परिवार में शादी करने को मिला। तो मेरा जो किया हुआ पुण्य है आज मैं वो खा रही हूँ, अर्थात मैं बासी खा रही हूँ। कल उपवास रहेंगे, क्योंकि मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि इस घर से कोई दान पुण्य नहीं हो रही, इस घर से कुछ किसी को नहीं दिया जाता है। तो फिर हमें अगले जन्म में क्या मिलेगा? भूखे ही तो रहना पड़ेगा ना। तो सभी की आंख खुल गई, सभी को महसूस होने लगा, उस ससुर को भी महसूस होने लगा। फिर उसके बाद उस घर से दान पुण्य देना शुरू हुआ और अपनी गलती सभी मानने लगे। फिर उस बहू को अपने प्यार से रखने लगे। तो कहने का भाव है कि आज कोई इंसान गलत कर रहा है पर अच्छे से चल रहा है, दूसरों को दुख पहुंचाकर सुखी जीवन जी रहा है, तो जरूर पिछले जन्म में कुछ ऐसा उन्होंने पुण्य किया है, कुछ अच्छा कर्म किया है, जिसका फल आज उसे मिल रहा है। और आज कोई बुरा कर रहा है पर उससे अच्छा कर रहा है, पर उसे बुरा मिल रहा है, दुख मिल रहा है, तो जरूर उसने अपने कोई पिछले जन्म में ऐसा बुरा किया होगा जिसका फल आज उसे मिल रही। फिर अब भी जो अच्छा कर रहे वो उसके अकाउंट जमा हो रही। तो कहने का भाव है कि कर्म का फल ऐसा होती है जो कई बार हम एक जन्म में भी भोग नहीं पाते हैं, कई जन्मों के बाद भी भोगना पड़ता है। पौधे के लिए भी यही कहते हैं, पहले जमाने में नारियल आम के लिए कहते थे बोए दादा तो खाए पोता। आजकल तो हाइब्रिड हो गया है, 3-4 साल में फल आ जाता है। तो पहले जमाने में दादा अगर नारियल के पेड़ लगाता था तो वो नहीं खाता था, कौन खाता था? उसका पोता खाता था। आज भी आप देखेंगे कुछ ऐसे कोर्ट कचहरी है, कैसे से माफ करता है तो उसका परिणाम उसके पोते तक भी जाता है। तो कहने का भाव ये है, कर्म का फल ऐसा है कि फल है जो हर इंसान को खाना पड़ेगा, चाहे एक जन्म में खाके पूरा करें, पूरा नहीं कर पाया तो कई जन्मों के बाद भी उसे खानी पड़ेगी। पुनर्जन्म तो आप सभी मानते ही है ना। कई बच्चा जन्म से ही अंधा हुआ, इस जन्म में तो कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जो जन्म से ही अंधा हो, तो क्या कहते? पिछले जन्मों का कर्म का फल। कोई बच्चा फुटपाथ में जन्म लेता है तो जन्मदिन क्या जानता नहीं, और कई बच्चा अच्छे साहूकार घर में जन्म लेता है तो उसके लालन पालन कितना अच्छे से होता है। अर्थात हम अपने कर्मों के हिसाब से अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार चुनते हैं, अपने स्टेटस को उसी तरह हमें मिलता है।
तो इसीलिए हर आत्माएं कुछ भी करे, हर कर्म करने से पहले सोचे और सोचने से पहले सोचे क्या मैं ये सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि पहले विचार में आए, अगर उसको विचारों में चेंज नहीं किया, जैसे कहते हैं ना जमीन में बो लिया तो वो पौधा तो निकलेगा और फल तो खानी पड़ेगी।